नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पीएसएल और आईपीएल दोनों लीग शुरू हो रही है तो काफी सारी इनकी गुफ्तगू चल रही है। वैसे तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर एक और शर्मिंदगी का मुकाम आ चुका हुआ है। दी 100 के अंदर 65 खिलाड़ियों ने पहले तो रजिस्टर किया था, फिर कुछ ने नाम अपने वापस ले लिए। उनमें से 13 खिलाड़ी थे शॉर्ट लिस्ट किए गए। उसके अंदर भी शादाब खान, जिन्होंने 1 लाख पाउंड के अंदर अपने आप को रजिस्टर किया था, जनाब अनसोल्ड। पाकिस्तान का प्रीमियम ऑलराउंडर 100 के अंदर अनसोल्ड हो गया। सवाल मैंने ये पूछना था कि आखिर 100 ने शादाब खान को क्यों नहीं लिया? शादाब खान के अंदर उन्होंने क्या चीज ऐसी नहीं देख पाए जो हम नहीं देख पा रहे? हमारे नजर में तो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन टी20 का ऑलराउंडर है, लेकिन दी 100 की जो टीम्स है उनको क्यों नहीं दिख रहा शादाब के अंदर कुछ? ये मेरा सवाल है। इसका जवाब ये है कि वो चाहते हैं टीम मैच जीते। उनको वो प्लेयर चाहिए जो मैच जितवा के दे सके, जैसे कि उस्मान तारिक पाकिस्तानी 5-5.5 करोड़ के अंदर वो बिका 100 के अंदर। क्यों बिका? क्योंकि उनको उसमें दिख रहा है कि ये मैच विनर है। शादाब खान में उनको कुछ नहीं, उनको पता है कि शादाब खान को लेंगे हमारी टीम का ही है, बॉलिंग के अंदर मार खाएगा, बैटिंग के अंदर कुछ नहीं करेगा। ये वजह है। फिर एक और खिलाड़ी पाकिस्तान का, जनाब टी20 स्पेशलिस्ट हारिस रऊफ साहब, ये भी अनसोल्ड गए हैं। मैं अभी का बता रहा हूं, जब इनके नाम आए थे तभी अनसोल्ड गए थे, क्या पता बाद में दोबारा से इनको सस्ते के अंदर खरीद लें, लेकिन अभी ये अनसोल्ड गए हुए हैं। बंदा पूछे यार हारिस तो टी20 का बेस्ट बॉलर है, इसको क्यों नहीं लिया? उनको भी पता है भाई फुल टॉसेस मारेगा, छक्के पड़ेंगे, पूरा मैच टीम में हार जाएंगे। और एक और बंदे ने अनसोल्ड जाना था लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया, वो है शाहीन शाह अफरीदी। उसने 7-8 घंटे पहले ही अपना जिसका कहते हैं नाम था ना विड्रॉ कर लिया। उसने, उसका दिमाग काम कर गया कि बिस्ती होने बड़ी, मैंने बिकना तो है नहीं, विड्रॉ कर लो। खैर अभी तक पाकिस्तान का एक खिलाड़ी उस्मान तारिक सोल्ड हुआ है, क्या पता रात तक काफी हो जाए, लेकिन अभी की मैं आपको अपडेट देता। खैर पीएसएल और आईपीएल की गुफ्तगुएं चल रही हैं, तो उसके अंदर मैं एक चीज मैंने आपको कल शेयर की थी कि मुझे जो ट्रॉफी है ना, वो मैं चाहता हूं कि आईपीएल जैसा काम हो, एक ट्रॉफी रखी जाए। मैंने इसका एग्जांपल भी दी थी, लेकिन काफी सारे लोगों ने काफी सारी बातें की। दोनों लीग को क्या डिफरेंशिएट करता है पैसे के अलावा, आज उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आईपीएल के अंदर एक ऐसी चीज है जो आईपीएल को एक्साइटेड बनाती है, जो क्राउड को एंगेजिंग करती है। क्राउड ऐसे थोड़ी आता है। अगर आरसीबी वर्सेस मुंबई का पहला मैच बैंगलोर के अंदर है ना, तो आरसीबी वर्सेस मुंबई का अगला मैच होगा मुंबई के अंदर। अगर चेन्नई और आरसीबी का पहला मैच चेन्नई के अंदर है तो अगला मैच होगा बैंगलोर के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? के होम और अवे मैचेस, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पीएसएल के अंदर पहले तो 4-4 स्टेडियम से तो ये हो नहीं पाता था, अब फाइनली 6 स्टेडियम आए, लेकिन उनको भी फुल तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। अगर मुल्तान के 10 मैचेस हैं तो 5 मैचेस मुल्तान के मुल्तान में होने चाहिए थे, एक साथ नहीं। 2 पहले, 2 अवे, फिर 2 अवे। यहां पे क्या होता है कि 4 के 4 ही मुल्तान के पहले करवा दिए होम के मैचेस। ऐसे तो सारा काम खराब हो जाता है, बाद में होने चाहिए जैसे आईपीएल के अंदर होता है। तो कहने का मकसद ये है कि लाहौर अपने 5 मैचेस लाहौर के अंदर खेले, 5 अवे खेले। मुल्तान वाला मैच मुल्तान में, पिशावर वाला मैच पिशावर में, इस्लामाबाद वाला मैच इस्लामाबाद में, कराची वाला मैच कराची के अंदर। इस तरीके से काम चले। तो ये आईपीएल के अंदर होता है, यहां नहीं होता। दूसरी चीज, इंडिया के पास स्टेडियम्स बहुत हाई क्लास है, और उन हाई क्लास ना भी हो स्टेडियम, मैं कहता हूं गंदा भी स्टेडियम हो ना, लेकिन जो एक चीज मुझे आईपीएल में बड़ी अच्छी लगती है, अगर आरसीबी के घर में मैच हो रहा है ना, पूरा स्टेडियम लाल होगा, उनका रेड कलर है, रूफ के ऊपर आरसीबी के लोगो होंगे, लाइट्स होंगी उस कलर की, क्राउड ने जर्सी उनकी पहनी होगी। चेन्नई में मैच है तो पूरा स्टेडियम येलो होगा, जर्सी पहनी होगी, लाइट्स चलो चल रही होगी, ब्रांडिंग जो होगी वो चेन्नई की हुई होगी। पीएसएल के अंदर ये चीज नहीं है। लाहौर के मैचेस जब लाहौर में हो तो मैं चाहता हूं कि पूरा स्टेडियम जो है वो ग्रीन हो, लाहौर कलंदर के बैनर्स लगे हो, लाहौर कलंदर का डीजे वाला बैठा हो, ताकि पता चले ये लाहौर का घर है। पिंडी के मैचेस पिंडी में हो तो पिंडी का थीम पूरी हो, कराची के मैचेस कराची के अंदर तो पूरा स्टेडियम ब्लू हो। ये चीज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रांडिंग अपनी टीम्स की। चौथी चीज, फैन पार्क्स। आईपीएल के अंदर फैन पार्क्स बहुत होते हैं। पीएसएल को भी अगर हिट करवाना है, जिन शहरों के अंदर पीएसएल नहीं गई हुई अभी तक, वहां पे आप फैन पार्क्स लगवाएं, ये बहुत जरूरी है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ, मैंने भी पैसे को बीच में नहीं लाया, पैसा तो अखीर ही उनके पास है ना। मैं छोटी मोटी चीजों की आपके साथ डिस्कशन की है। अगर ये चीजें ऐसे हो जाए तो क्या से क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो पीएसएल की आई विश इसमें हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया, क्वालिटी। ब्रॉडकास्टर्स की, ब्रॉडकास्टिंग की जो क्वालिटी थी वो भी बड़ी मैटर करती है। हाईलाइट्स निकाल के देख लो, किसके पिक्सल ज्यादा अच्छे हैं, किसके कलर ज्यादा, ग्राफिक्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो ये भी एक और जिसका कहते हैं ना फैक्टर, इसके अंदर मैं चाहूंगा ऐड करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये बड़ा जरूरी है पीएसएल के अंदर आपको ये चीजों को लेकर आना। तो बाकी सवाल मेरा आप लोगों से एक ही है कि शादाब खान को दी 100 के अंदर क्यों नहीं खरीदा गया?
क्या वजह हो सकती है शादाब खान को टीम ने पिक नहीं किया? जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताएं। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी को राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लो जी भाई लोग, दी 100 को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बाजार गर्म है। तलवारें, कट्टे, नेज़े सब निकला हुआ है, क्योंकि दी 100 की वुमेन ऑक्शन जो है ना, उसमें किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया गया। किसी भी, क्या शॉर्ट लिस्ट तो दो ही हुई थी, फातिमा सना और सिद्रा इकबाल। अब सिद्रा इकबाल बाय द वे T20 इंटरनेशनल्स की नंबर 1 रैंक बॉलर हैं, बट फातिमा सना और सिद्रा दोनों को नहीं लिया गया। अब उसमें आ गया वही पुराने वाला कट्टा, वो जो BBC का आर्टिकल आया था कि दी 100 में जो IPL ओनर्स की फ्रेंचाइजीज हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेने में, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। ठीक है, तो आज बाजार गर्म है कि भाई ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट, ये अपना इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं। दी 100 में ना, दी 100 में टोटल हैं 8 फ्रेंचाइजीज। ठीक है, बर्मिंघम फिनिक्स, लंदन स्पिरिट, ठीक है, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, सनराइजर्स लीड्स, मुंबई इंडियंस लंदन, साउदर्न ब्रेव, ट्रेंट रॉकेट्स, वेल्श फायर। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, सनराइजर लीड्स, MI लंदन, साउदर्न ब्रेव, ये 4 हैं कि जो IPL के बैनर के अंडर है, यानी कि इन फ्रेंचाइजीज को ओन करते हैं IPL की फ्रेंचाइजीज के ओनर्स, जिसमें संजीव गोयनका, ठीक है, सन ग्रुप, वो क्या नाम है उसका, कविता कामिनी, वो क्या नाम है यार उसका, तो पता ही होगा तुम्हें, तो ठरकी हो, हाँ वही। अच्छा, रिलायंस और GMR ग्रुप ये ओन करते हैं जनाब। अब उसमें प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मैंने तो करना होता है अनबायस्ड। 2021 से दी 100 चल रही है, एक खातून क्रिकेटर आज तक पाकिस्तान की सिलेक्ट नहीं हुई दी 100 में। 2025 में आए हैं ये जो है ना IPL के ओनर्स भी आए हैं 2025 में, इससे पहले नहीं थे ये। ठीक है, तो अब ये जब आए हैं तो इससे पहले चलो इन्होंने तो पॉलिटिकल गेम खेली, लेट सपोज इन्होंने पॉलिटिकल गेम खेली, इन्होंने नहीं लेना पाकिस्तान को, ठीक है। पहले 4 सीजन में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जवाब होना चाहिए ना। ठीक है, ये बहुत मेन नुकता है, इसी के ऊपर सारा क्लैश है। एक तो उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, दूसरी चीज़ मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी समझाई थी, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो मर्जी कहता रहे, ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, फलाना होगा, टिमकाना होगा, टेक्निकली वो मेक श्योर कैसे करेगा, कैसे मेक श्योर करेगा कि ये जो फ्रेंचाइजेस हैं ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को लें। 4 फ्रेंचाइजेस साइड पे करते हैं आप, जिनके इंडियन ओनर्स हैं, बाकी 4 ने क्यों नहीं लिया? फातिमा सना या सिद्रा में से नंबर 1 मैंने आपको बताया रैंक्ड है सिद्रा बॉलर। फातिमा सना की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, पाकिस्तान की कैप्टन भी हैं, ब्रिलियंट ऑलराउंडर हैं, लेकिन बाकी 4 ने भी नहीं लिया। ECB टेक्निकली मेक श्योर नहीं कर सकता कि ये जो फ्रेंचाइजेज हैं दी 100 में ये सारी की सारी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लें। वो क्या डंडा देगा फ्रेंचाइज को, कहेगा नहीं जी सिलेक्ट करो ही करो। फ्रेंचाइज वाले आगे से कहेंगे मामा पैसे हमने देने हैं, हमारे टीम कॉम्बिनेशन में ये फिट ही नहीं हो रहा, मुफ्त के पैसे दे दें इसको और मुफ्त में रख लें। वो मेरा ख्याल है मोइन अली ने कहा था, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मोइन भाई ने कहा था कि ये जो चीज़ है ना ये ऐसे नहीं पता लगेगी आपको, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगी। ये अभी दी 100 में आप इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं रखा जाता और उसकी रीज़न डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकल है, तो वो गलत है, वो बात उन्होंने की थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि साथ में उन्होंने कहा था ये प्रूव नहीं हो पाएगा। लेट्स सपोज कोई भी फ्रेंचाइज दी 100 की लेफ्ट आर्म पेसर रखना चाहती है, ठीक है, और वो देख रहे हैं कि शाहीन का नाम सामने आया है। अब शाहीन के ऊपर वो डिबेट कर रहे हैं कि यार शाहीन को ले तो लें, इसकी फिटनेस भी आजकल नहीं चल रही, फॉर्म के भी बहुत मसाइल हैं, इसको $1 लाख में ले लें। इसकी जगह ये नहीं है कि इसका एक्सपीरियंस ही है, कुछ और तो नहीं है, फॉर्म तो इसकी इतनी खास चल नहीं रही, इसी जगह इस यंग नेल लेफ्ट आर्म पेसर के ऊपर क्यों ना दाव लगाया जाए। अब अगर वो शाहीन की करंट फॉर्म को लेकर, फिटनेस को लेकर उसे नहीं लेते और उसकी जगह के नए लड़के को ले लेते हैं किसी भी और मुल्क के XYZ, तो आप मुझे बताएं, आप फ्रेंचाइज वालों को पकड़ सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं उनके ऊपर कि उन्होंने जी शाहीन के साथ ज्यादती की है? बताएं मुझे, नहीं कर सकते ना। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ प्रूव होगी आगे आने वाले सालों में। जब आप दी 100 में ये पैटर्न देखते जाएंगे ना कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे, फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे S20 में होता है, वो नहीं लेते पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उन्होंने इनिशियली मेरा ख्याल है कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स ने शायद उनके ऑप्शन में जाने की कोशिश की, तो ऐसे मेरे ना कान में एक बात पड़ी थी, पता नहीं फैक्ट है या नहीं है, चलो आपको बता देता हूँ। ऐसे मेरे कानों में एक बात पड़ी थी, किसी ने मुझे बताई थी कि इन्होंने कोई कोशिश की एजेंट्स ने, उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं हमने लेने ही नहीं है। क्योंकि ऐसे साउथ अफ्रीका 20 जो है S20, उसमें 6 फ्रेंचाइजीज हैं, 6 की 6 IPL के जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं
वो ओन करती हैं उन 6 की 6 फ्रेंचाइजीज को। तो बेसिकली SA-20 वो सारा का सारा इंडियन पैसे के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका 20, SA-20 टोटली 100% इंडियन पैसे के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स की दाल नहीं गली। उन्हें पता लग गया कि यार ये लेंगे नहीं, उन्होंने फिर अपने ऑप्शन में नाम ही देना छोड़ दिया। उनको पता लग गया कि फायदे कोई नहीं ऑप्शन में नाम देने का, कि उन्होंने सिलेक्ट तो करना कोई नहीं। तो SA-20 में तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता गया कि यहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। IL T20 में आपको पता चल गया विद द पैसेज ऑफ टाइम के डेजर्ट वाइपर्स ही हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेंगे, इसके अलावा कोई नहीं लेने वाला, क्योंकि वहाँ पे भी इंडियन ओनर्स हैं। अब आपको दी 100 में भी अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगी। ये क्या उसको कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा। अभी तो ये जो चीज़ें हैं टेक्निकली वो हैं कि भाई 2025 में इंडियन ओनर्स आए हैं, 2024, 23, 22, 21 उसमें तो नहीं थे। उसमें क्यों नहीं कोई पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर सेलेक्ट हुई? अब इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनके टीम कम्बिनेशन में नहीं जगह बन रही होगी किसी भी XYZ पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर की, उन्होंने जेब से पैसे देने हैं तो वो फिर अपना कम्बिनेशन भी तो देखेंगे ना। तो अब ये चीज़ जो है ये आहिस्ता आगे चलकर आपको पता चलेगी आने वाले कुछ सालों में कि वाकई दी 100 में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं या नहीं। बाकी अभी मैन का भी आने वाले मेरे ख्याल एक आधे दिन में हो जाएगा। एग्जैक्टली मुझे डेट भूल गई है, मैन ऑप्शन कब है, वह है अभी आजकल में कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो मेल हैं उनका क्या हिसाब किताब है। वैसे भी आपने वर्ल्ड T20 में देख तो लिए हैं अपने क्रिकेटर्स, क्या परफॉर्मेंस है इनकी। आप इनको पैसे देंगे? आप लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, अज्यूम करो आपकी दी 100 में फ्रेंचाइज है, आप मुझे बताओ कि आप अपनी टीम में किस पाकिस्तानी प्लेयर को लेना पसंद करोगे करंटली, जो इनकी फॉर्म, फिटनेस, जो इनके हालात वाक़यात चल रहे हैं और आपने वर्ल्ड T20 में देख भी लिए। ये कहानी है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।